वो ये सोच के इंतज़ार नहीं करते कि मैं अभी छोटा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। वो ये सोच के भी इंतज़ार नहीं करते कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। वो ये सोच के भी इंतज़ार नहीं करते कि मैं अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। जो शख्स कहता है ना कि मेरा कल आएगा तो मैं करूँगा, तो मेरे यकीन माने उसका कल कभी नहीं आएगा। एक दफ़ा बिल गेट्स से इसकी माँ ने पूछा, बेटा आपकी कामयाबी का राज क्या है, आपकी तरक्की का राज क्या है, आपकी बिलियनियर बनने का राज क्या है? तो उसने कहा, माँ मैं फोकस्ड रहता हूँ हमेशा। एक दफ़ा किसी सहाफ़ी ने मार्क ज़करबर्ग से सवाल पूछा, सर आप हमेशा ग्रेट शर्ट ही क्यों पहनते, क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो उसने कहा, ये छोटी बातें, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, क्या चीज़ पहनूंगा, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी एनर्जी को ज़ाया करते हैं और मैं इस चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं फ़हीमुल्लाह और आप देख रहे हैं फ़हीमुल्लाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबको मेरे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही एनर्जेटिक हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेके आया हूँ। इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आज मैं आपको बिलियनियर की हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। हम ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम पैसे कमाएं, इसके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमाते। अगर कमाते हैं तो थोड़ी सी, लेकिन फिर बिलियनियर को देखते हैं, फिर करोड़पति, फिर अरबपति लोगों को देखते हैं और जो सोचते हैं यार ये लोग कैसे कमाते हैं, बेटे बेटे इतनी ज़्यादा कैसे कमाते हैं। फिर हम डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में जो जब मैंने इन मिलीनियर के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, कुछ हैबिट्स इनके अंदर मौजूद है जिनकी वजह से वो बिलियनियर बन गए, वो करोड़पति, अरबपति बन गए। आज वही हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ घंटी का जो निशान है ना वो भी दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह अच्छी और बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करने के लिए। तो चले दोस्तों वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। नंबर 1 हैबिट जो इन लोगों में कॉमन है वो ये है कि दे डू नॉट वेट, दे एक्ट। वो किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वो आज ही डिसाइड कर लेते और आज ही काम स्टार्ट कर ले। वो ये कभी नहीं करते कि मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, 1 साल बाद करूँगा। ऐसे बिल्कुल नहीं करते, बल्कि आज ही डिसाइड करते हैं और आज ही काम स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये सोच के इंतज़ार नहीं करते कि मैं अभी छोटा हूँ, नहीं कर सकता हूँ। वो ये सोच के भी इंतज़ार नहीं करते कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। वो ये सोच के भी इंतज़ार नहीं करते कि मैं अभी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, बल्कि वो अपने दिल को फॉलो करते और फिर निकल जाते हैं और फिर काम को आज ही से स्टार्ट कर लेते हैं। जो शख्स कहता है ना कि मेरा कल आएगा तो मैं करूंगा, तो मेरे यकीन माने उसका कल कभी नहीं आएगा। वो पागल है, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो अगर आपने भी तरक्की करना है, कामयाब होना है, तो पहली हैबिट मैंने आपको बता दिया कि आज ही से स्टार्ट कर लो, आज ही से डिसाइड कर। अच्छा, सेकंड थिंग जो इन लोगों में कॉमन है, ये लोग फोकस्ड रहते हैं। दुनिया इधर के उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो, चाहे इनके पास रिसोर्सेज ना हो, खाने के लिए कुछ ना हो, पहनने के लिए कुछ ना हो, लेकिन ये लोग अपने मंजिल से, अपने मकसद से नहीं हटते। ये फोकस्ड रहते हैं। बता रहा हूं मैं आपको, ये फोकस्ड रहते हैं। और एक दफ़ा बिल गेट्स से इसकी माँ ने पूछा, बेटा आपकी कामयाबी का राज क्या है, आपकी तरक्की का राज क्या है, आपके बिलियनियर बनने का राज क्या है? तो उसने कहा, माँ मैं फोकस्ड रहता हूँ हमेशा, अपने मंजिल पे फोकस्ड रहता हूँ। तो जैसे जैसे आप अपने मंजिल में फोकस रहेंगे, अपने मंजिल को अपने आप से दोहराएंगे, कोई डाउट नहीं होगा आपके जहन में और फिर आप वही मकसद हासिल करके रहेंगे। बेटा मेरा एक बात याद रखना, अगर आप आज अपने मकसद को हासिल करने के लिए दिन रात एक कर देंगे तो फिर पूरी ज़िंदगी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, थर्ड थिंग जो इन लोगों में कॉमन है,
टाइम मैनेजमेंट या टाइम ब्लॉगिंग। ये टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम को ब्लॉगिंग करते हैं कि मैंने कितना काम करना है, कितना सोना है, कितना फैमिली को टाइम देना है, कितने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात आपको बता, ये मोबाइल बिल्कुल कम यूज़ करते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं, जो बिलीनियर होते हैं, जो मिलीनियर, ये मोबाइल बिल्कुल कम यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल ना होने के बराबर। लेकिन आम लोगों में और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में फ़र्क यही है, हम दोस्तों में टाइम वेस्ट करते हैं, हम सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करते हैं, हम पार्टियों में टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ये लोग 1 सेकंड, 1 मिनट तो दूर की बात, ये 1 सेकंड का भी हिसाब लेते हैं कि मैंने 1 सेकंड में मेरा वेस्ट तो नहीं हुआ। लेकिन हम अगर घंटों महीनों भी वेस्ट कर दे, कुछ फ़र्क नहीं होता। यही फ़र्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में। समझ गई मेरी बात? एक दफ़ा किसी सहाफ़ी ने मार्क ज़करबर्ग से सवाल पूछा, सर आप हमेशा ग्रेट शर्ट ही क्यों पहनते, क्या वजह है, क्या रीज़न है इसके पीछे? तो उसने कहा, ये छोटी बातें, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगा, क्या चीज़ पहनूंगा, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी एनर्जी को ज़ाया करते हैं और मैं इस चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। 4th थिंग जो इन लोगों में कॉमन है वो ये है कि रिस्क टेकर। ये लोग रिस्क टेकर होते हैं। कामयाबी का जो रास्ता है ना, जब आप स्टार्ट करेंगे वो अनसिक्योर है, अनसेफ है, वहाँ पे मुश्किलात है, वहाँ पे डिफ़िकल्टीज है। ये सारी चीज़ें आपने फेस करना है। जब तक आप कामयाब नहीं होंगे इस रास्ते, ये बहुत ही अनसिक्योर रास्ता है, अनसिक्योर अनसेफ रास्ता है। लेकिन कामयाब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, जेफ बेजोस कंप्यूटर साइंस में जब मास्टर किया तो इसको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली, काफ़ी खासी सैलरी थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। इसके दिल में कुछ और चल रहा था, कुछ और करना चाहता था, वो बिजनेस करना चाहता था। और बीच में उसने रिज़ाइन किया, खुद की एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोली। विद इन 2 मंथ उसकी जो सेल है वो $20,000 तक जा पहुंचा था। और आज उस वेबसाइट का नाम amazon.com के नाम से पूरी दुनिया इसको जानती है। तो अगर आप भी रिस्क लेने से डरेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो आप प्रोग्रेस कभी नहीं करेंगे। अगर आपने तरक्की करना है, अपने आगे बढ़ना है, मिलीनियर बनना है, बिलीनियर बनना है, तो आप आज ही से फैसला कर लो कि मैं रिस्क लूँगा और इस रास्ते में, इस कामयाबी के रास्ते में जितने मुश्किलात आएंगे इनको एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप मज़ीद हैबिट के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।